हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटर्स यानी कि परावैद्युत तथा संधारित्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी कि या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉमन पोटेंशियल, यानी कि उभयनिष्ठ विभव। जब हम दो या दो से अधिक जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनको या दो से ज्यादा चालक को, यानी कि दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पे आवेश किस तरह से बटेगा उसको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें दो चालक दिए हुए हैं, अब ये रखे हुए हैं इस छड़ के माध्यम से ये रुके हुए हैं, तो आप इसको भूल जाइए। एक चालक ए है जिसका नाम है ए, एक चालक ए है जिसका नाम है बी। तो हमारे पास दो चालक है ए और बी। इनकी कैपेसिटी हमें पहले से पता है, इसकी है C1 और इसकी है C2, यानी कि हमें इसकी कैपेसिटी पता है, इनकी धारिता पता है C1 और C2। इस पे चार्ज दिया जाता है Q1, इस पे चार्ज दिया जाता है Q1। जब हम चार्ज देंगे तो डेफिनेटली वोल्टेज बढ़ेगा, तो इसका वोल्टेज हो जाता है मान लीजिए V1, और इस पे चार्ज दिया जाता है Q2 और इसका वोल्टेज हो जाता है V2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, हमने दो चालक लिए हैं, एक चालक A है दूसरा चालक B है। हमने क्या किया, इस चालक की हमें कैपेसिटी पता है C1 है, हम लोग इसके पहले वीडियो में कैपेसिटी निकाल भी चुके हैं। तो अगर गोलीय चालक है उसकी कैपेसिटी क्या होगी वो हम फॉर्मूला भी निकाल चुके हैं। तो इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं C1 है और इसकी कैपेसिटी C2 है, ठीक है। एक छोटा बड़ा चालक है तो किसी की कैपेसिटी कम होगी किसी की ज्यादा होगी, तो इसकी C1 है इसकी C2 है। अब यहाँ पे हमने इसको चार्ज दिया Q1 जिसकी वजह से इसका वोल्टेज हो गया V1, इसको चार्ज दिया Q2 तो इसका वोल्टेज हो गया V2। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से हमें पता है Q1 होगा C1 V1, है ना, और Q2 होगा C2 V2। ये फिक्स है। Q1 और Q2 की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। अब हमने क्या किया कि हमने इन दोनों चालक को एक पतले तार से जोड़ दिया, है ना, पतले तार से जोड़ दिया। अब जब हमने पतले तार से जोड़ा और इसकी कैपेसिटी हम मान के चल रहे हैं कि शून्य है, इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, इतना पतला तार है कि इसकी कोई खुद की कोई कैपेसिटी नहीं है, और ये एक दूसरे से जोड़ दिया। अब जब भी हम जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब भी हम ऐसी चीज का दो चालकों को जोड़ते हैं तो जिसपे ज्यादा चार्ज होता है उससे कम चार्ज की तरफ, या फिर जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है कम वोल्टेज की तरफ चार्ज बहने लगता है। तो मान लेते हैं इसका चार्ज ज्यादा है तो यहां से चार्ज Q2 पे जाने लगेगा, तो चार्ज Q2 पे जाएगा, लेकिन चार्ज तो Q1 प्लस Q2 जितना है इसमें से कुछ जाएगा वो वहां पहुंच जाएगा। तो टोटल चार्ज तो फिक्स है, कितना रहेगा Q1 प्लस Q2, है ना। और जब तब तक बहेगा जब तक कि दोनों का वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाता। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वोल्टेज होगा बाद में जोड़ने के बाद जो फाइनल वोल्टेज होगा वो क्या है, V1 है, सॉरी जो वोल्टेज है वो V होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम बोले उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल। तो जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वो V हो जाएगा, V की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे कैपेसिटी भी नहीं बदलेगी क्योंकि तार से जोड़ने पे दोनों की कैपेसिटी फिक्स है। तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, C1 प्लस C2। तो यहाँ पे मैं Q ये लिख देता हूँ, C टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 लिख देता हूँ, है ना। अब हमारे पास पता है Q क्या होता है, CV, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो हमें वोल्टेज निकालना है, तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, Q अपॉन C, यानी कि कुल आवेश, टोटल आवेश, यानी कि टोटल चार्ज अपॉन कुल धारिता, या फिर यूं कहें अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो यहां कह सकते हैं हम टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, है ना। तो यहां पे देखिए V की वैल्यू, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना आएगा Q1 प्लस Q2। ये हम बता चुके हैं कि Q1 इस पे Q2 इस पे, अगर इसमें से कुछ उधर भी जाता है तो यहां से कम होगा वहां बढ़ जाएगा, यानी कि फिक्स है Q1 प्लस Q2 ही रहेगा। तो चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। और हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी भी फिक्स है C1 और C2, ये तो चेंज होगी नहीं। तो टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2। तो ये वोल्टेज का सिंपल सा फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है, वोल्टेज का फॉर्मूला। अब हमें Q1 और Q2 को भी अगर हम और एक्सपेंड कर दें तो ये हमारे पास V की वैल्यू हो जाएगी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी इस फॉर्मूले से Q1 और Q2 हम पहले निकाल चुके हैं। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां पर टोटल वोल्टेज, अगर हमें इसका वोल्टेज और कैपेसिटी पता है, इसका वोल्टेज और कैपेसिटी पता है तो हम आराम से इसका वोल्टेज और कैपेसिटी जो हमारे पास कॉमन वोल्टेज है वो निकाल सकते हैं। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमें Q1 Q2 पता है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे। अगर Q1 Q2 भी नहीं पता है, हमें सिर्फ C और V पता है, तो C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, इससे हम लोग कॉमन वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो हम ये वोल्टेज का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं,
क्योंकि इसके में आगे जरूरत पड़ेगी V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूं और बाकी चीजों को मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें इसके आगे भी काम करना है ना। तो मैं इन सब चीजों को हटा देता हूं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज का फॉर्मूला है कॉमन वोल्टेज यानी कि ओहेनिस्ट विभव, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि पहले चार्ज कितना था इस पे Q1, इस पे कितना था Q2। अब इसमें से कुछ चार्ज यहां गया होगा तो Q1 पे चार्ज बचा होगा, मान लेते हैं Q1 डैश, और Q2 पे चार्ज बचा होगा Q2 डैश, है ना। Q1 पे चार्ज बचा होगा Q1 डैश और Q2 पे चार्ज बचा होगा Q2 डैश। अब दोनों पे चार्ज होगा कितना, वोल्टेज तो दोनों पे सेम हो गया होगा, तो वोल्टेज हट जाएगा V1 और V2 हट जाएगा क्योंकि ये तार से जुड़ा हुआ है, तो इस पे भी V होगा और इस पे भी V होगा, दोनों पे वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में Q1 डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश हो जाएगा, देखिए इसका कैपेसिटी इंटू वोल्टेज CV, तो यहाँ पे आ जाएगा C की जगह C1, V की जगह कॉमन V रहेगा। Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2V, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखें कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकाल लेते हैं, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1V अपॉन C2V, है ना। तो देखिए V से भी कैंसिल आ जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 अपॉन C2। इसका मतलब ये है कि इसको, ये एक और फॉर्मूला हो गया, इसको मैं यहां लिख देता हूं, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास पहले कितना भी चार्ज हो, कितना भी चार्ज इस पे हो, कितना भी चार्ज इस पे हो, जब ये बाद में इनको अगर तार से जोड़ दिया जाए, वायर से जोड़ दिया जाए, तो इनका जो फाइनल रिजल्टेंट चार्ज होगा वो जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होगी, जैसे इसकी जितनी कैपेसिटी होगी उस पे ज्यादा होगा, जिसकी कम कैपेसिटी होगी उस पे कम चार्ज होगा। ये तो हमें पता ही कि कैपेसिटी का मतलब ही होता है वो चार्ज को कितना स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसी अनुपात में बढ़ जाता है, उसी रेशियो में बढ़ जाता है। जो रेशियो C1 C2 का होगा वही रेशियो Q1 और Q2 डैश का हो जाएगा जुड़ने के बाद, जुड़ने के पहले नहीं, जुड़ने के बाद। तो ये दो कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कितना चार्ज, जैसे यहाँ पे Q1 था और Q1 डैश बचा, यहां से कुछ चार्ज यहां गया, तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा उसको निकाल लेते हैं। तो यहां पे हमने हमें Q भी पता है, Q1 भी पता है और Q1 डैश भी पता है। तो टोटल चार्ज ट्रांसफर चाहे आप Q2 से निकालिए चाहे Q1 से निकालिए, तो टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, हम मान के चले Q1 से चार्ज वहां गया तो Q1 से Q1 डैश इतना डिफरेंस आया होगा, Q1 था Q1 डैश बचा, तो कितना ट्रांसफर होगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो जो बचा हुआ चार्ज है वो चार्ज कितना बचा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू क्या है, C1 V1 माइनस C1, इसकी वैल्यू V, Q डैश की वैल्यू ये वाली है ना, ये वैल्यू Q1 की रख दी और ये वैल्यू यहां पे आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है C1 को हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से C1 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा V माइनस V1 माइनस V, और V की वैल्यू हमें पता है ये वाली वैल्यू, तो हम ये वैल्यू यहां रख देते हैं। V की वैल्यू अगर हम यहां रख दें C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके आगे सॉल्व करें तो हम इसका पूरा एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज C1, और इसके अंदर अगर हम इसका एलसीएम पूरा ले लेते हैं C1 प्लस C2, तो यहां बचेगा, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस, और देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ब्रैकेट था, है ना, ये पूरा ब्रैकेट में था, तो माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C1 V1 माइनस का और माइनस का C2 V2, है ना। अब देखिए इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, C1 V1 प्लस का और C1 V1 माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास जो टोटल ट्रांसफर आ जाएगा वो आ जाएगा C1, और यहां पे बचेगा हमारा C2 V1 माइनस C2 V2, है ना, अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू यहां पे हमारे पास देखने को मिल जाएगी। अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, है ना, इसको हटा देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो मेरे पास लिमिटेड स्पेस है। अगर मैं इसको इसके ऊपर लिख दूं तो यहां पे मैं इसको लिखूं तो ये वैल्यू आ जाएगी C1, और यहां पे मैं इसमें से C2 को भी कॉमन ले लेता हूं तो C2 भी बाहर आ जाएगी, और यहां पे बचेगा V1 माइनस V2 अपॉन, ये अपॉन में आएगा C1 प्लस C2।
तो ये टोटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ये तीसरी वैल्यू आ गई चार्ज ट्रांसफर, या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। चार्ज ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर चार्ज, वो आ जाएगा C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन जाती है ना। आपको एग्जाम में कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना होगा, इनका अनुपात कितना होगा, या कॉमन वोल्टेज कितना होगा, या फिर इनके डेरिवेशन आ सकते हैं। तो मैं एक एक करके सारे डेरिवेशन आपको बताता जा रहा हूं, है ना। तो आई थिंक कि आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो यहां पे हमारे पास जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो हमें पता है कि क्या हो रहा होगा कि ये तार, जब इस तार से चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, जब करंट ट्रांसफर होता है तो वायर गर्म होता है, कुछ हीट में कुछ कहीं एनर्जी बर्बाद हो जाती है ना। कुछ एनर्जी इसकी बर्बाद हो जाती है। तो जो एनर्जी बर्बाद हो रही है, अब हमें ये देखना है कि इसमें ऊर्जा कितनी बर्बाद हो रही है, यानी कि ऊर्जा का ह्रास कितना हो रहा है, कितना लॉस हो रही है एनर्जी जब यहां पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो इनिशियली हमें पता है कि पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा टोटल कितनी थी। स्थितिज ऊर्जा का सिंपल सा फॉर्मूला था, तो U1, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा इसकी U1 मान लेते हैं, इसकी U2 मान लेते हैं। जुड़ने से पहले की बात कर रहा हूं। तो पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा थी U1 बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर, है ना। हम लोग ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे U1 के लिए C1 V1 स्क्वायर, U2 के लिए हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये जुड़ने से पहले V4, या फिर जुड़ने से पहले यहां लिख देता हूं मैं, जुड़ने से पहले। ये रही। आपको इसको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है उसके नोट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड्रॉइड ऐप की, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आपको इस तरह से लिखना है, जुड़ने से पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा तो U1 और U2, और जुड़ने के बाद क्या हो जाएगी, तार से जुड़ने के बाद U1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ C1 V स्क्वायर, है ना, क्योंकि V तो फिक्स हो गया। और U2 क्या हो जाएगा, हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वोल्टेज फिर सेम हो जाएगा। तो यहां पे टोटल एनर्जी क्या थी, U1 प्लस U2, और यहां पे भी टोटल एनर्जी क्या रही, U1, इसको डैश लगा देना है ना, ताकि डिफरेंस समझ में आए, U1 डैश प्लस U2 डैश, है ना। अब हम देखते हैं कुछ ऊर्जा बर्बाद हुई होगी, तो इस ऊर्जा में से इसको मान लेते हैं U और इसको मान लेते हैं U डैश। तो हम मान के चलते हैं कि U, जो हमारे पास टोटल एनर्जी का लॉस हुआ है, वो कितना हुआ होगा, U माइनस U डैश। जो टोटल एनर्जी का लॉस हुआ होगा वो होगा U माइनस U डैश। पहले इतनी थी, अब इतनी बची, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे, यानी कि U1 प्लस U2 में से U1 डैश माइनस U2 डैश घटाना है ना। तो यहां पे U1 की वैल्यू रख देते हैं हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, हाफ C1 V का स्क्वायर माइनस प्लस, सॉरी यहां पर प्लस रहेगा, है ना, प्लस था, ब्रैकेट के अंदर है, प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे जो हम इसमें से क्या करेंगे, V को बाहर ले सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ इस हिस्से को ध्यान से देखें, बाकी मैं ये सारी चीजें इरेज कर दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, तो इन सब को मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कौन सी चीज कहां लिखी हुई है। इन सब की चीजों की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इन सबको अभी हटा दे रहा हूं। और हमारे पास अभी हम यहां तक आ गए हैं ना, यहां तक हम वैल्यू लेके आ गए। ये हमारा U डैश है, U है, और ये हमारा U डैश है। अब इसमें से अगर हम चाहे तो V को बाहर ले सकते हैं ना। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हाफ को बाहर ले लिया पूरा, ये बचा C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, इसमें से भी हमने क्या किया, हाफ को बाहर लिया और V को बाहर लिया। तो V को बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V को हमने बाहर ले लिया, ये वैल्यू आ गई। आई होप कि यहां तक आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इतने हिस्से को उठा के यहां लग देता हूं ना, हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या है, U डैश है। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये इसमें से क्या है, हमने हाफ को बाहर लिया, C1 प्लस C2
और यहाँ पे v को बाहर लिया, v स्क्वायर की वैल्यू ये वाली रख देंगे हम। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2, है ना। तो ये c1 प्लस c2 से c1 प्लस c2 कट जाएगा और ये बचेगा हाफ c1v1 प्लस c2v2। ये वैल्यू हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके रख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाएगी। अगर इसके आगे हम बात करें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे हाफ, इसको मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा c1v1 का स्क्वायर प्लस, और इसका सॉरी यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है, v स्क्वायर था तो v का स्क्वायर रखना है। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो ये बचेगा हाफ c1v1 का स्क्वायर प्लस सॉरी c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2। ये तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, मैं पूरा का पूरा यहाँ फिर से सॉल्व कर रहा हूँ उसी चीज को ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस था, प्लस c2v2 का स्क्वायर, ये वाला हिस्सा तो इतना है माइनस में। यहाँ पे हम बात करें तो 1/2 बाहर आ गया है ना, यहाँ पे बचा c1 प्लस c2 और यहाँ पे v स्क्वायर बचा, तो v की वैल्यू हमने ये वाली रख दी। तो मैं यहाँ पे एज कर दे रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ लिखने में आसानी रहे, तो मैं इस डायग्राम को भी हटा दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमने ये रख दी, तो यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी c1v1 प्लस c2v2 अपॉन c1 प्लस c2, और इसका पूरे का क्या था, v स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर, और ये ब्रैकेट चूंकि ये माइनस लगा है तो हमें इसको ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। इसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ गई हम देखेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हाफ, है ना, c1v1 स्क्वायर प्लस c2v2 स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को रखते हैं हाफ, ये c1 c2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे इसका अगर हम इसको इस तरीके से हटा के इसका स्क्वायर अलग कर दें और इसका स्क्वायर अलग कर दें तो यहां से ये ब्रैकेट है, इससे एक तो ये हट जाएगा, ये बचेगा c1v1 का प्लस c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2, है ना, ये बचेगा। अब इसमें से हाफ को हम पूरा बाहर ले लेते हैं, है ना, हाफ को पूरा बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा c1v1 प्लस c2v2 सॉरी c1v1 का स्क्वायर प्लस c2v2 का स्क्वायर माइनस ये बचेगा c1v1 माइनस प्लस c2v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2, ये इतना हिस्सा बचेगा, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको पूरे को इरेज करके इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, आप इसको चाहे तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकता हूं या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं बहुत जल्दी। इसका हमने क्या किया, एलसीएम लिया और हाफ को, यहाँ पे भी हाफ था तो हाफ को मैं बाहर ले लिया, हाफ c1 c2 भी एलसीएम लेके बाहर ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ c1 c2 को मैंने बाहर ले लिया, सॉरी c1 प्लस c2 को बाहर ले लिया, और इसका जब एलसीएम लिया था तो इसके अंदर इसका गुणा हो जाएगा c1v1 का स्क्वायर प्लस c2v2 का स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा, c1 प्लस c2 का, और ये माइनस का ये रहेगा c1v1 प्लस c2v2 का स्क्वायर, है ना। जब इसका हम लोग इसको ओपन करेंगे यानी कि इसको बाहर खोल देंगे तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसा ही एडिट रहेगा हाफ c1 प्लस c2, और ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए c1 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 का स्क्वायर। अब पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, अब c2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्लस c1 c2 v1 का स्क्वायर प्लस c2, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और इसका जब हम इसका ब्रैकेट के अंदर ही इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 v1 v2 यानी कि 2ab, ये इतना आएगा पूरा। जब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सारी स्टेप एक ही साथ लिख दे रहा हूं, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, c1 v1 का स्क्वायर c1 v1 का स्क्वायर c2 v2 का स्क्वायर c2 v2 का स्क्वायर, और ये माइनस में है, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो देखिए
यहां से मैंने क्या किया, C1 C2 इसमें है, C1 C2 इसमें है, C1 C2 इसमें है, तीनों में, तो C1 C2 बाहर ले लिया, तो यहां बचा हाफ, यहाँ पे C1 C2 बाहर आया, तो ये आया C1 प्लस C1 इंटू C2 है, C1 C2 कॉमन लिया, 2 C1 प्लस C2, और यहां क्या बचा, V1 का स्क्वायर या V2 का स्क्वायर, किसी को भी आगे लिख सकते हैं, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, 2 V1 V2 है ना, 2 V1 V2, ये वैल्यू बची। और ये वैल्यू किसकी है, अब मैं इसको, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची है, तो मैं ऊपर इरेज करके ऊपर लिख देता हूं, है ना। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, फिर भी मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बता दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पे बचा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और ये बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, या फिर V2 माइनस V1 कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप V2 को पहले लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे V1 को पहले लिखा और V2 को यहाँ बाद में लिखा, तो आप V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है तो इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव में है चाहे नेगेटिव में, हमेशा ये स्क्वायर ही रहेगा। तो ये ऊर्जा का ह्रास हो गया, है ना। ऊर्जा की लॉस कितना हुआ, इतना। अब हमें पता है कि C1 और C2 तो पॉजिटिव है ना, दोनों प्लस में रहेंगे। C1 प्लस C2 ये भी पॉजिटिव रहेंगे, तो टोटल ये पूरा हिस्सा कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा का नुकसान होगा, क्योंकि पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में। अगर V1 बराबर V2 है तब ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, यानी कि चार्ज ट्रांसफर ही नहीं होगा, अगर पहले से ही दोनों वोल्टेज बराबर थे तो। यानी कि जब भी चार्ज, दो चालक को हम जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी लॉस होगी, कुछ ना कुछ चार्ज हमारा लॉस होगा। वो हमें पता भी है कि अगर करंट बहता है तो तार गर्म होता है, हीट के द्वारा या किसी और चिंगारी के द्वारा वो करंट बर्बाद हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जनरली कई बार वैसे पूछा जा सकता है, लेकिन बाकी जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करके बताए थे उन पे जनरली न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कैपेसिटर है उसकी अभिधारणा क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, क्या उसका फायदा है, कैसे यूज करते हैं, कैसे ये बनते हैं, क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने इसकी कैपेसिटी को डिस्कस किया, सी क्या है, कैपेसिटी है, लेकिन कैपेसिटर होते क्या है, वो बनते कैसे हैं, उनके बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक एंड्रॉइड ऐप की लिंक मिल जाएगी, ऑल इन वन सॉल्यूशन। वहां पे आपको सारे नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो घर बैठे ये सारे कॉन्सेप्ट आसानी से सीख सकें। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।